नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं संगीता चौहान ज्ञान पथ में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने जा रही हूँ आबकारी सिपाही भर्ती 2026 का जो विज्ञापन जारी कर दिया गया है। प्यारे बच्चों, आबकारी सिपाही भर्ती का काम क्या होता है। जहां पर अवैध तरीके से यानी शराब बनाई जाती है या बिकती है, वहां पर छापा मारना इसका काम होता है आबकारी सिपाही का। प्यारे बच्चों, इसके अलावा शराब वाली लाइसेंस दुकानों की चेकिंग करना यानी वहां पर नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसका काम होता है। इसके अलावा कहीं पर भी अवैध तरीके से शराब की जो है तस्करी की जाती है, यानी गैर कानूनी तरीके से अगर शराब की तस्करी की जा रही है, उस पर रोक लगाना भी इसी का काम होता है। प्यारे बच्चों, इसके अलावा शराब से जुड़े पकड़े गए मामलों की रिपोर्ट बनाकर अधिकारियों को सौंपना इसी का ही काम होता है। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे आबकारी सिपाही भर्ती में यानी कौन कौन से बच्चे इसमें फॉर्म भर पाएंगे, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए एज क्या होनी चाहिए, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, उसको हम देखेंगे। और इसका जो है सिलेबस क्या है उसको हम देखेंगे। प्यारे बच्चों, EPT+C आबकारी सिपाही भर्ती 2026 का जो नोटिफिकेशन है आउट हो चुका है। प्यारे बच्चों, इसका जो विज्ञापन है कब जारी किया गया है, तो 6 अप्रैल 2026 को। और इसके जो फॉर्म है प्यारे बच्चों कब से भरे जा रहे हैं, तो 6 अप्रैल 2026 से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 24 जून 2026 है। प्यारे बच्चों, शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2026 है। प्यारे बच्चों, इसमें जो है टोटल पोस्ट कितनी है, तो 722 है, यानी इसमें कुल पद कितने हैं, तो 722 हैं। ये जो है लेवल 2 की नौकरी है, यानी इसमें वेतन कितना मिलता है, तो 19,900 से 63,200 रुपए तक इसमें वेतन मिलता है, यानी जो सैलरी मिलती है 19,900 से 63,200 रुपए सैलरी मिलती है इसमें। प्यारे बच्चों, इसमें अनिवार्य योग्यता एलिजिबिलिटी यानी इसमें क्या होनी चाहिए, अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आपने पेट 2025 का एग्जाम दिया है, यानी उसमें अगर आप शामिल हुए हैं, पेट 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसमें अगर आप शामिल हुए थे तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें योग्यता क्या है, अगर आप 12वीं पास हैं, यानी आपने 12 अगर पास किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें एज लिमिट यानी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो इसमें एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 40 वर्ष। अगर आपकी एज 18 से 40 वर्ष के बीच है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए यानी शुल्क कितना लगेगा, यानी पैसा कितना इसमें फीस लगेगी, तो 25 रुपए सभी श्रेणियों के लिए, यानी चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे OBC का हो श्रेणी का हो, चाहे SC का हो, चाहे ST, चाहे EWS, सभी श्रेणियों के लिए यानी 25 रुपए फीस है।
यह केवल आवेदन शुल्क है। प्यारे बच्चों, मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाले उम्मीदवारों को बाद में मुख्य परीक्षा का शुल्क अलग से देना होगा। प्यारे बच्चों, यानी जो इसमें टेट 2025 के स्कोर के आधार पर इसमें शॉर्ट लिस्ट इसमें बच्चे किए जाएंगे, उसी के आधार पर यानी जो बच्चे इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे उसी को मुख्य परीक्षा में अवसर मिलेगा, मुख्य परीक्षा वो दे पाएगा। वही इस फॉर्म को मुख्य परीक्षा के लिए वो फॉर्म भर सकता है। यानी उसकी जो इसमें फीस होगी 185 रुपए होगी, जो मुख्य परीक्षा इसका मुख्य परीक्षा का जो फॉर्म भरेगा। प्यारे बच्चों, श्रेणीवार अगर हम देखें तो इसमें अनारक्षित यूआर के लिए यानी कितनी सीटें हैं, कितने पद हैं, 246 हैं। अनुसूचित जात के लिए कितने हैं, 174 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कितनी सीटें हैं, तो 26 सीटें हैं। अन्य पिछड़ा जो वर्ग है इसके लिए कितनी सीटें हैं, तो 215 सीटें हैं। इसके लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी सीटें हैं, 61 सीटें हैं। प्यारे बच्चों, इसका जो चयन प्रक्रिया है और परीक्षा पैटर्न यानी क्या है इसका, तो टेट 2025 का स्कोर के आधार पर, टेट 2025 के स्कोर के आधार पर इसमें कुल पदों का 15 गुना अभ्यर्थी परीक्षा में बुलाए जाएंगे। जो एग्जाम होगा मुख्य परीक्षा का, इसमें 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। प्यारे बच्चों, इसमें कुल टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो 100 प्रश्न होंगे। इसमें 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1 नंबर का होगा। प्यारे बच्चों, इसमें जो एग्जाम इसका होगा 2 घंटे का इसका एग्जाम होगा। इसमें जो निगेटिव मार्किंग होगी प्यारे बच्चों 1/4 होगी, 1/4 25%। प्यारे बच्चों, अगर आप 4 प्रश्न इसमें गलत करते हैं तो एक प्रश्न आपका सही प्रश्न जो होगा, एक प्रश्न वो भी गलत माना जाएगा। प्यारे बच्चों, इसका सिलेबस क्या है इसको हम देखेंगे। तो इसका भाग वन में क्या क्या दिया गया है, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इससे कितने प्रश्न बच्चों पूछे जाएंगे, तो इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबर के होंगे, 5 नंबर के होंगे। प्यारे बच्चों, इसके अलावा भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व के भूगोल से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 नंबर के होंगे। भारत का आर्थिक एवं सामाजिक विकास, भारत का आर्थिक एवं सामाजिक विकास से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 नंबर के होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, इससे प्यारे बच्चों कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 नंबर के होंगे। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इससे प्यारे बच्चों कितने प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होंगे, 5 नंबर के होंगे। पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, प्यारे बच्चों इससे कितने प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होंगे, 5 नंबर के होंगे। प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, प्यारे बच्चों इससे कितने प्रश्न होंगे, इससे 5 प्रश्न होंगे और 5 नंबर के होंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ या डायग्राम विश्लेषण, इससे प्यारे बच्चों कितने प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न होंगे, 10 नंबर के होंगे। उत्तर प्रदेश में
आबकारी से संबंधित महत्वपूर्ण विधिक उपबंध एवं नीतियां, एक्साइज एक्ट 1910। इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे कितने होंगे? 10 प्रश्न होंगे, 10 नंबर के होंगे। भाग 2 में प्यारे बच्चों, भाग 2 में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास का ज्ञान। प्यारे बच्चों, इससे संबंधित कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और 15 नंबर के होंगे। भाग 3 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में क्या क्या होगा? इतिहास से जुड़े प्रश्न होंगे, संस्कृति से जुड़े प्रश्न होंगे, भूगोल से, अर्थव्यवस्था से। इससे कितने प्रश्न, टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी से? तो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 नंबर के होंगे। प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।